आप बताइए कि किस तरह से आपको फ़ील हुआ जब आपने देखा कि आपने टॉप किया और आपने 94 स्कोर किया है 100 में से। अभी आपने महा टेस्ट के अंदर में अच्छा स्कोर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के साथ में एक ऐसी मुलाकात भी होगी जब आप लोग टॉप 100 में, टॉप 10 में आप लोग आ रहे होंगे। मोहम्मद सलीम जो है इन्होंने 92 स्कोर किया है। सर टीचिंग परीक्षा से जुड़ना सर ये लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसको कहते हैं वो रहा। मैं थोड़े दिन पहले एक सुन रहा था कि नीट 2017 के एक बच्चे ने, टॉपर ने सुसाइड कर लिया। मैं यहाँ पर हमारे साथ में एक जो है फीमेल यहाँ पर हमारी कैप्टन भी है। मेरी जो डिसेबिलिटी है वो एक्सीडेंटल थी। अगर जो लोग उदास हैं, निराश हैं, बार बार असफलता से परेशान हैं तो उनके लिए कविता है। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ टीचिंग परीक्षा की जो महा टेस्ट हुई थी उसके टॉप 3 टॉपर्स से। इन्होंने 1 घंटे के अंदर में जो 100 नंबर की टेस्ट थी उसमें 92, 94 और 90 इस तरह से जो है फ्रेंड्स स्कोर किया है। हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही। जब हमने कहा कि हम एक ओपन टेस्ट लेंगे तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया, ये सारी चीजें चलिए उन्हीं से जानते हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर जो है मोहम्मद सलीम हैं, इनको मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में मिलाना चाहूँगा। और मोहम्मद सलीम जो है इन्होंने 92 स्कोर किया है 100 में से। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद सलीम अपनी शारीरिक जो भी उनको दिक्कतें आती हैं उससे जूझते हुए उन्होंने किया। ये एक मिसाल है हम सब लोगों के लिए, एक मोटिवेशन है हमारे लिए। तो सलीम सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस आपको कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया। और आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? किस तरीके से आपने पढ़ाई की? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे आप लोगों को देखकर मोटिवेट हो, वो भी अच्छे से पढ़े। और प्लस अभी आपने महा टेस्ट के अंदर में अच्छा स्कोर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के साथ में एक ऐसी मुलाकात भी होगी जब आप लोग टॉप 100 में, टॉप 10 में आप लोग आ रहे होंगे। Yes, sir. जी सलीम जी। Sir, first of all, let me introduce myself, Mohammad Sarim, and I am from Azamgarh district of Uttar Pradesh. So currently, I have completed my Bachelor of Arts as well as my Bachelor of Education. सर टीचिंग परीक्षा से जुड़ना सर ये लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसको कहते हैं वो रहा। सर एक्चुअली दिसंबर 2022 में जब हम सीटेट के लिए जा रहे थे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप दानिश सर जो एसएसटी किंग के नाम से जाने जाते हैं उनका लेक्चर देखिए, आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। और सर बिलीव मी, 1 हफ्ते की क्लास मैंने ली थी और 28 दिसंबर को मेरा एग्जाम था 2022 में। और मैंने सीटेट अपने पहले अटेम्प्ट में 115 आउट ऑफ 150 स्कोर करके क्लियर किया। बहुत बढ़िया। सर तब से ही टीचिंग परीक्षा पे एक जो विश्वास होता है वो एकदम कायम हो गया था। और उसके बाद मैंने अपने बहुत से फ्रेंड को भी सजेस्ट किया कि अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है तो दानिश सर की फ्री क्लासेस के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सर जहाँ तक सवाल इस टेस्ट का है तो सर ये जो टेस्ट आपने कंडक्ट कराया सर ये हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि मतलब हम लोग अपने आप को देख सकें कि किस पोजीशन पे हैं हम लोग। जैसा कि आपने बताया कि 35,000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर दिस टेस्ट। तो अमंग 35,000 स्टूडेंट्स अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कोर कर रहे हैं तो वी वुड डू बेटर इन द एग्जाम ऑल्सो। सर एक्चुअली मैंने टीआरई 3 में भी एग्जाम दिया हुआ है और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट कम्स। सर आपके लिए मैं एक शायरी मतलब एक शेर के जरिए आपको वो देना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सर आपकी शख्सियत जो है बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। शख्सियत कुछ ऐसी ही है सर। 6,33,000 सब्सक्राइबर का परिवार जो आज टीचिंग परीक्षा है सर, ये आपकी बाकमाल शख्सियत का ही कमाल है कि आप ये 6,33,000 सब्सक्राइबर नहीं सर, ये 6,33,000 परिवार जो है इंडिया का आपसे जुड़ा हुआ है। और सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। बहुत सर बहुत बोलना तो शुक्रिया। बहुत कुछ चाहते थे लेकिन समय की पाबंदी है तो थोड़ा सा जी मैनेज करना होगा। बिल्कुल। हम लोग भी ये चाहेंगे कि हम लोग जो है मैक्सिमम समय बच्चों को किस तरीके से आप गाइड कर सके, क्योंकि आप लोगों ने लिटरली एक मिसाल कायम की है। हमने जब टेस्ट ये डिज़ाइन की थी, हमने सोचा था कि हम 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स देंगे, बट हमने फिर उसका डिफिकल्टी लेवल एक बढ़ाया, हमने उसके लिए 60 मिनट्स किए। और इसमें भी आप लोग इतना अच्छा कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सलीम जी, एक चीज़ मैं और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो आपको पता है कि जो नेगेटिव लोग रहते हैं, वो ये कहेंगे कि अभी तो सिर्फ टेस्ट के अंदर में इनका आया है, रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद करना या उसके बाद देखना। बट मैं यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप बहुत सारे हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन हो। आप जो है अपनी डिफिकल्टीज के बावजूद भी आप इतना अच्छा कर पा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे ताकि हर एक पर्सन मोटिवेट हो सके। यस सर एक्चुअली मेरी जो डिसेबिलिटी है वो एक्सीडेंटल थी। इन 2016 when I was going to attend my very first class of class 11, I met a road accident in which my spinal cord was brutally injured and that left me paralyzed below my waist.
but I didn't lost hope. I thought that in this situation also I could do better. So यही जो मेरे मन में विचार था, और जो माँ बाप का एक भरोसा होता है बच्चों पे कि मेरे बच्चे जो है आगे चल के हमारा नाम रोशन करेंगे, या फिर ऐसी ये सब चीजें मोटिवेट करती हैं अंदर से कि हम लोग बेहतर करें किसी भी सिचुएशन में हो। तो सर हम कविता भी लिखते हैं, तो अगर जो लोग उदास हैं, निराश हैं, बार बार असफलता से परेशान हैं, तो उनके लिए कविता है कि गीत खुशी के गाते रहो, गीत खुशी के गाते रहो और गम में भी मुस्काते रहो, गीत खुशी के गाते रहो, गम में भी मुस्काते रहो, और सुख दुख है दुनिया की रीत, सुख दुख है दुनिया की रीत, हो न कभी दुख से भयभीत, सुख दुख है दुनिया की रीत, हो न कभी दुख से भयभीत, और जब हो विपरीत समय प्रतीत, साबित कर खुद को अरिजीत, जब हो विपरीत समय प्रतीत, साबित कर खुद को अरिजीत, गीत खुशी के गाते रहो और गम में भी मुस्काते रहो। हर मुश्किल से लेकर के, फिर 4 पंक्तियां और हैं कि हर मुश्किल से लेकर के पग आगे रख हो निर्भीक, हर मुश्किल से लेकर सीख पग आगे रख हो निर्भीक, और कभी न मांग प्राणों की भीख, कभी न मांग प्राणों की भीख, और आहूत कर खुद को रण बीच, आहूत कर खुद को रण बीच, गीत खुशी के गाते रहो और गम में भी मुस्काते रहो। सर यही मैसेज इस पोएम के जरिए जो है, ये मैसेज सब तक जाना चाहिए कि हमें किसी भी कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, मेरी सिचुएशन ये है कि आई हैव नो कंट्रोल बिलो माय वेस्ट, ब्लैडर बॉयल अलोंग विद माय बोथ लिम्स, बट फैमिली का सपोर्ट और फिर चीजों को देखना, जैसे अभी पैरालंपियंस हमारे इतना बेहतर परफॉर्मेंस देख रहे हैं और वो लोग चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हुए भी कितने आगे जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हमें अपने हिस्से की मेहनत तो हमें करनी ही है। अब परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। बहुत बढ़िया। ये चीज़ से मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को एक हौसला मिलेगा कि जब आप इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर में अपने आप को मोटिवेट रखते हुए और मोटिवेशन के साथ में सिर्फ नॉर्मल नहीं, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, तो जो लोग छोटी-छोटी चीज़ों में हार जाते हैं, बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम आई तो कई सारे मैं थोड़े दिन पहले एक सुन रहा था कि नीट 2017 के एक बच्चे ने, टॉपर ने सुसाइड कर लिया, और ये बड़ा शॉकिंग था क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी अगर आपके अंदर में वो हौसला नहीं है, अंदर से वो बात नहीं है, तो फिर ये इतनी सारी चीज़ों का, वो तो सब स्वस्थ थे, हर चीज़ थी उनके पास में। वो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़कर निकले थे, डॉक्टर बन चुके थे, पीजी कर रहे थे, उसके बावजूद भी। तो आपने बहुत अच्छी जो ये कविता सुनाई है। मोहम्मद सलीम जी, आप बताइए, आप जो है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जब बहुत सारा सिलेबस आप देखते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है? सर जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती दोनों लोगों ने कहा कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन के अलावा कुछ नहीं हम कर सकते। मतलब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसे एक कंपाइल्ड वे में, टीचिंग परीक्षा तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हर चीज पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी होती है लिखने के लिए, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो रिवीजन, एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो वही चीज को फॉलो करना है कि बार बार अभ्यास करने से हमारी बुद्धि शार्प होती है। तो ये चीज है, रिवीजन के माध्यम से ही ये संभव है। ओके, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच आशीष जी, सलीम, आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम जल्दी, बहुत जल्द एक बार आपके रिजल्ट के बाद में फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से इसी तरीके के इंटरव्यू में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।